मित्रों, मन यह सबसे अद्भुत और रहस्यमय शक्ति है। यही हमारी सोच बनाता है। यही हमारे निर्णय, हमारे सुख दुख, हमारे संसार की सीमाएं तय करता है। लेकिन यही मन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही सबसे बड़ा छलिया बन जाता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह नदी की तरह बहता रहता है, कभी अतीत की गहराइयों में, कभी भविष्य की आशंकाओं में। हम सोचते हैं कि हम मन को चला रहे हैं, पर सच्चाई ये है, मन हमें चला रहा है। हम उसकी डोर पर नाच रहे हैं और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। मित्रों, जीवन कठिन नहीं है। कठिन तो यह मन की भूल भुलैया है, जिसमें हम बार बार खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि रास्ता भीतर है, बाहर नहीं। मन एक जादूगर है जो हमें वह दिखाता है जो सच नहीं, और असली बातों से ध्यान हटा देता है। कोई कुछ कह दे, मन उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, बार बार दोहराता है, और हम भीतर से जलने लगते हैं। दुख बाहर नहीं होता, दुख तो उस रूप में होता है जिस तरह मन ने घटना को पकड़ा है। मन हमें बार बार भ्रम में डालता है। कभी कहता है मैं कमजोर हूं, कभी मैं अपमानित हूं, कभी मैं अधूरा हूं, और हम इन शब्दों में फंसकर अपनी असली स्वरूप को भूल जाते हैं। सत्य यह है मित्रों, मन एक फिल्म प्रोजेक्टर है जो बार बार पुराने दृश्य चलाता है। हम बस उस स्क्रीन के दर्शक बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने यह ज्ञान लिया कि मैं फिल्म नहीं बल्कि दर्शक हूं, बस उसी दिन से खेल बदल गया। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम सोचते हैं कि दर्द बाहर से आया है, पर सच यह है, आग पहले से ही भीतर थी। बाहर से तो बस चिंगारी आई है। मन में संचित अपमान, मन में जमा क्रोध, मन में छिपी अपेक्षाएं, यही उस चिंगारी को भभकने का ईंधन देती हैं। अगर कोई घटना हमें बार बार जलाती है, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर अब भी पकड़ बाकी है। जो व्यक्ति अपनी पकड़ छोड़ देता है, वो भीतर से मुक्त हो जाता है। मन कहता है तुम्हें बदला लेना चाहिए, पर आत्मा कहती है क्षमा ही मुक्ति है। और मित्रों, जिस दिन आत्मा की आवाज मन के शोर के ऊपर सुनाई देने लगती है, वही दिन है जागरण का। मन हमें नाम, रूप, उपाधि और पहचान देता है। कहता है तुम ये हो, तुम वो हो, और हम इन्हीं लेबलों में खो जाते हैं। कभी कोई कहता है तुम असफल हो, मन उस शब्द को पकड़ लेता है और जीवन भर उसी पर विश्वास कर लेता है। पर सत्य यह है, तुम न असफल हो न सफल, तुम बस चेतना हो जो हर अनुभव को देखती है पर किसी से बंधती नहीं। जो व्यक्ति अपनी पहचान से परे चले जाता है, वो अमर हो जाता है, क्योंकि नाम मरते हैं, रूप मिटते हैं, पर चेतना शाश्वत है। मन को हराने का पहला कदम है उसे देखना, सजगता, यही कुंजी है। जब भी कोई विचार उठे, तुरंत रुक जाइए और देखिए, क्या यह विचार सच है या मन का एक खेल। देखने मात्र से ही शक्ति आती है, क्योंकि जो देख रहा है वो विचार नहीं है, वो साक्षी है। और मित्रों, साक्षी कभी दुखी नहीं होता, वह केवल देखता है। जैसे आकाश बादलों को देखते हैं पर उनसे भीगता नहीं। धीरे धीरे जब यह देखने की कला और गहरी होती जाती है, तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम वहीं ठहर जाते हो, अचल, शांत और साक्षी। जिस दिन तुमने अपने मन को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति
हिला नहीं सकती, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे संसार बाहर नहीं, संसार तो मन के भीतर है। अगर मन शांत है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें डगा नहीं सकता, पर अगर मन अशांत है तो फूलों की घाटी भी नर्क जैसी लगती है। विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को जीत लेना है। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है। हर क्षण की सजगता, हर विचार की जांच, हर प्रतिक्रिया की समझ, धीरे धीरे मन सेवक बन जाता है और आत्मा राजा। तभी संत कहते हैं, जिसने मन को जीता उसने ब्रह्मांड को पा लिया। मित्रों, जब आप मन के खेल को पहचान लेते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। न कोई डर, न कोई अपेक्षा, न कोई तुलना, बस एक गहरा मौन। जहां आत्मा मुस्कुराती है, मन तब भी आता है, पर अब वह मालिक नहीं है। आप उसे प्रेम से देखते हैं, जैसे माता अपने शिशु को देखती है, जानते हुए कि यह एक खेल है, यह भी जाएगा। जो इस स्थिति तक पहुंच जाता है उसके लिए जीवन फिर पीड़ा नहीं बल्कि लीला बन जाता है। मित्रों, अब निर्णय आपका है। आप मन की कठपुतली बनकर रहेंगे या अपने भीतर के साक्षी बनकर उड़ान भरेंगे। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने मन के ऊपर उठूंगा। यह वचन आपका पहला कदम होगा आत्मिक स्वतंत्रता की ओर। इस मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर शब्द एक दीपक है जो आपके भीतर का अंधकार मिटाने आया है।